बरगद की जड़ों सा गहरा हो रिश्ता हमारा, हर जन्म में मिले साथ तुम्हारा। सिंदूर की लाली बनी रहे, मांग सदा सजती रहे। वट सावित्री माता का आशीर्वाद हर सुहागन पर बरसता रहे। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। और यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। फिर सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। बोली सावित्री माता की जय हो। आइए सुनते हैं वट सावित्री में सुनी जाने वाली दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मशील, दयालु और वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों भगवान की भक्ति करते, अतिथियों का सम्मान करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। समय बीतता गया। अनेक व्रत, पूजा और तीर्थ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनकी सेवा की। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, वत्स तुम दोनों अत्यंत पुण्यात्मा हो। तुम्हारे जीवन का दुख शीघ्र ही दूर हो जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करो। वट वृक्ष की पूजा करो, सुहाग सामग्री अर्पित करो और सच्चे मन से माता सावित्री का स्मरण करो। तुम्हें अवश्य ही सुख और संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से महात्मा की आज्ञा स्वीकार की। जब ज्येष्ठ अमावस्या आई तब ब्राह्मणी प्रातः काल उठी। उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर को गंगा जल से पवित्र किया। फिर उसने पूजा की थाली सजाई जिसमें रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई और सुहाग की सामग्री रखी। वह अपने पति के साथ नगर के बाहर स्थित विशाल वट वृक्ष के पास गई। वह वृक्ष बहुत पुराना और घना था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। पंछियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। ब्राह्मणी ने वट वृक्ष को जल अर्पित किया, रोली और चावल चढ़ाए तथा सूत का धागा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। प्रत्येक परिक्रमा के साथ वह माता सावित्री और भगवान विष्णु का स्मरण करती और अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती रही। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणी ने गरीब स्त्रियों को वस्त्र और भोजन दान किया।
उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा घर आनंद से भर गया। ब्राह्मण दंपति ने इसे वट सावित्री व्रत का फल माना और हर्ष श्रद्धा से यह व्रत करने लगी। वर्षों बाद वह बालक बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और संस्कारी बना। उसके माता पिता ने उसका विवाह एक सुंदर एवं गुणवान कन्या से कर दिया। बहू भी बहुत धार्मिक थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और अन्न समाप्त होने लगे और लोग भूख से परेशान हो गए। ब्राह्मण परिवार ने अपने घर का सारा अन्न गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उनके पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब पुत्र ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं दूसरे नगर जाकर कुछ कार्य करूँगा ताकि परिवार का पालन हो सके। माता पिता भारी मन से तैयार हुए। पुत्र अपनी पत्नी के साथ दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। दोनों एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कुछ डाकू वहां आए। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और उनका सामान छीन लिया। डाकुओं का सरदार बहुत क्रूर था। उसने युवक को मारने का आदेश दे दिया। यह देखकर उसकी पत्नी भयभीत हो गई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन माता सावित्री का स्मरण किया और वट वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे पतिव्रता माता सावित्री, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय अचानक आकाश में बादल गरजने लगी, तेज आंधी चलने लगी और वट वृक्ष की विशाल शाखाएं हिलने लगी। डाकू भयभीत हो गए। तभी वहां से राजकीय सैनिकों का दल गुजर रहा था। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया और उस युवक तथा उसकी पत्नी को मुक्त कर दिया। दोनों ने इसे माता सावित्री और वट वृक्ष की कृपा माना। वे सुरक्षित दूसरे नगर पहुँचे। वहाँ युवक को एक व्यापारी के यहाँ कार्य मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद वह पर्याप्त धन लेकर अपने माता पिता के पास लौट आया। घर लौटकर उसने देखा कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं। उसने उनका आदर पूर्वक पालन किया और हर वर्ष अपनी पत्नी के साथ वट सावित्री व्रत करने लगा। उस परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि वट सावित्री व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की सुख समृद्धि, संकटों से रक्षा और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। वट वृक्ष को भारतीय संस्कृति में अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। उसकी जड़ें, शाखाएं और लंबी आयु जीवन की निरंतरता का संदेश देती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। जो स्त्री श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ यह व्रत करती है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो नारी के प्रेम, त्याग, निष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।